सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। अध्याय 2 श्लोक 16। न अस्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टः अन्तः तवन्यो तत्त्वदर्शिभिः। असत का तो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही तत्व देखा अर्थात अनुभव किया है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? नासतो विद्यते भाव, शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। ये हम लोग पहले भी कल लास्ट वाले श्लोक में भी ये इस बात को पढ़ा था। क्या है? शरीर उत्पत्ति के पहले भी नहीं रहेगा, मरने के बाद भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी इसका क्षण प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। ये मैंने लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था सेल्स के बारे में, जनरेशन बदलते डिजनरेशन, रहते हैं। जैसे बचपन यौवन और बुढ़ापा आता है, एक जगह स्थिरता नहीं है, उसमें क्षण प्रतिक्षण उसका अभाव हो रहा है। तात्पर्य है कि यह शरीर भूत भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों में कभी भाव रूप से नहीं रहता, अतः ये असत है। इसी तरह से इस संसार का भी भाव नहीं है, यह भी असत है। यह शरीर तो संसार का एक छोटा सा नमूना है, इसलिए शरीर के परिवर्तन से संसार मात्र के परिवर्तन का अनुभव होता है कि इस संसार का पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव होगा तथा वर्तमान में भी अभाव हो रहा है। संसार मात्र काल रूपी अग्नि में लकड़ी की तरह निरंतर जल रहा है। लकड़ी के जलने पर तो कोयला और राख बची रहती है, पर संसार को काल रूपी अग्नि ऐसी विलक्षण रीति से जलाती है कि कोयला अथवा राख कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस संसार का अभाव ही अभाव है कर देती है, इसलिए कहा गया है कि असत की सत्ता नहीं है। न अभावो विद्यते सत, जो सत वस्तु है, जो हमने पहले पढ़ा था, जो शरीरी है, शरीरी का उसका कभी अभाव नहीं होता। अर्थात जब देह उत्पन्न नहीं हुआ था तब भी शरीरी था, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, और नहीं होगा तब देह भी नष्ट होने पर भी देही रहेगा, और वर्तमान में देह के परिवर्तनशील होने पर भी देही उसमें ज्यों का त्यों बना रहता है, उसका कोई अभाव नहीं होता। इसी रीति से जब संसार उत्पन्न नहीं हुआ था उस समय भी परमात्मा तत्व था। अब यहाँ से परमात्मा तत्व, परमात्मा नाम की शब्द का उपयोग होना शुरू हो गया। संसार का अभाव होने पर भी परमात्म तत्व रहेगा और वर्तमान में संसार के परिवर्तनशील होने पर भी परमात्म तत्व उसमें ज्यों का त्यों रहेगा। हमने अध्याय 2 का श्लोक 13वां किया था, तब पूछा था कि शरीरी और आत्मा एक ही है, तो मैंने क्या बताया था कि अभी क्योंकि अर्जुन शरीर से संबंधित अपने प्रॉब्लम्स बता रहा है कि जो सामने जो शरीर है वो मर जाएंगे तो मेरा कुल का नाश हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, मैं इन शरीरों से मोह हो गया। तो भगवान ने उसी चीज को शरीर और शरीरी के माध्यम से समझाने की बात की थी। अब क्योंकि बात आगे बढ़ती जा रही है तो उस बात को अब मैंने बताया था कि शरीरी परमात्मा आत्मा सब एक ही बात है, सिर्फ समझाने के लिए वर्ड अलग अलग यूज किए, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से। तो अब उसी चीज को, शरीरी को परमात्मा तत्व कहना शुरू कर दिया भगवान ने, तो इसका आगे मन समझ में आना शुरू हो जाएगा। अब हम आगे परमात्मा ही यूज करेंगे वर्ड, देखते हैं भगवान क्या करते हैं। बट मेरा कि अब ये शुरू हो गया वर्ड आना, तो उसके रिलेट कर रहा हूँ अध्याय 2 के श्लोक 13 के साथ। ठीक है, अब मार्मिक बात जो हमने पिछले श्लोक में मैंने किसी तरह से कैसे आ गई थी वो डिस्कशन में मुझे नहीं पता, बट अब यहाँ पे इन्होंने स्वामी ने खुद ही एक्सप्लेन किया। क्या कहते हैं?
संसार को हम एक ही बार देख सकते हैं, दूसरी बार नहीं, कारण कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण में वह वैसी नहीं रहती। क्योंकि हम पिछली बार क्या डिस्कस किया था, नदी में, एक ही नदी में सेम इंसान ये 2 बार पैर नहीं रख सकता, है ना? वो परिवर्तनशील दोनों बदल रहे हैं, नदी का पानी भी बह रहा है तो हमारा शरीर भी बदल रहा है। बदल जैसे सिनेमा देखते समय पर्दे पर दृश्य स्थित रहता है, पर वास्तव में उसमें प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। मशीन पर फिल्म तेजी से घूमने के कारण वह परिवर्तन इतनी तेजी से होता है कि उसे हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। इससे भी अधिक मार्मिक बात यह है कि वास्तव में संसार एक बार भी नहीं दिखता, कारण कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जिन कारणों से हम संसार को देखते हैं, अनुभव करते हैं, वे कारण भी संसार के ही हैं। अतः वास्तव में संसार से ही संसार दिखता है। जो शरीर संसार से सर्वथा संबंध रहित है, उस स्वरूप परमात्म तत्व, शरीरी, तीनों एक ही बात है, कि ही संसार की स्वरूप में संसार की प्रतीति नहीं है। संसार के संबंध से ही संसार की प्रतीति होती है, जिससे सिद्ध हुआ कि स्वरूप का संसार से कोई संबंध नहीं है। तो इस बार के हमारे ऋषिकेश ट्रिप में हम लोगों ने एक स्वामी जी से क्वेश्चन किया था कि हमें संस्कृत अच्छे से नहीं आती है, तो पढ़ने में कुछ ना कुछ खामी रह जाती है, हमारे बोलने में, उनके उच्चारण में, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारे से, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारे से, तो उससे शास्त्र दोष तो नहीं लगता। तो स्वामी जी ने कहा था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी एक श्लोक है, वो हर पठन के बाद, स्वाध्याय के बाद जो हमारी सहपाठ करते हैं हम गीता का, गीता जी का, तो उसमें पढ़ने में जो भी त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, उसका एक क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। तो उस मंत्र का उच्चारण हम कर रहे हैं और सबको सजेस्ट करते हैं जो खुद पठन करते हैं और उनको पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है कि संस्कृत में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या फिर कुछ कम आता है, पढ़ लेते हैं, तो बेटर है पढ़ लें, बट उसके बाद एक क्षमा प्रार्थना कर लें। ठीक है, शुरू करें। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव, नारायण नमोस्तुते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम।